नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक लिस्ट अभी जारी की गई है जिसमें करीब 11,000 छात्रों के नाम हैं। अब वैकेंसीज टोटल 7,500 थी, तो 11,000 बच्चों के नाम हैं, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं इसमें जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है और उनका नाम इस लिस्ट में भी है। तो कौन होंगे वो बच्चे, ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, जैसे कि जो भी अतिथि शिक्षक रहे हैं स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया है, तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र जो है वो कब तक मान्य होगा, ये डाउट बच्चों के मन में है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं किसी स्कूल में और अतिथि शिक्षक रहते हुए आपने अगर कोई डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं, तो ये भी आपको बताऊंगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों को जो EWS कैटेगरी से आते हैं, वो ये है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय EWS कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो वो अब मान्य होगा या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उस टाइम जब फॉर्म फिल किया था तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद उनका बन चुका है, अब रिजल्ट आ गया है फाइनली, तो अब वो मान्य होगा या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि क्या BEd वालों को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर DEd वालों को, ये भी हम चर्चा करेंगे। इनके अलावा अगर और भी कोई आपके डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले जितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उनको वो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 7,500 पदों पर हुई थी उसकी जो आखिरी लिस्ट है वो आपकी जुलाई में आएगी और 11,056 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन चयनित हुआ है और कौन वेटिंग में है, यानी जिनके मार्क्स बोल सकते हैं कि बाउंड्री पर थे या थोड़े बहुत कम थे, तो वो अपने आप को अभी सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि 7,500 से ऊपर जितने भी ये संख्या हो रही है वो सारे बच्चे इनमें से वेटिंग में हैं। तो TRC पोर्टल पर 27 तक अपलोड करने होंगे अपने दस्तावेज, वरना अमान्य हो जाएंगे। तो स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अगले चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए 11,056 उम्मीदवारों की कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की गई है। इन्हें TRC पोर्टल पर 27 मई तक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तय वक्त पर दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर संबंधित उम्मीदवार की अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। दस्तावेज अपलोड करने वाले उम्मीदवारों का ही फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम चयन सूची तैयार कर नियुक्ति दी जाएगी और दस्तावेज सूची में नाम मात्र से उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं इस बार यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रावधिक रूप से कौन चयनित है और कौन वेटिंग लिस्ट में है, और कुछ उम्मीदवारों के नाम भी रिपीट हुए हैं। तो ये तो आप में एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के नाम रिपीट हैं, तो रिपीट नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जिन उम्मीदवारों के नाम रिपीट हैं हो सकता है अगर ज़्यादातर बच्चों की वेटिंग क्लियर हुई तो जिन बच्चों का नाम आगे आना चाहिए था तो उनका शायद नहीं आ पाए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के जो सवाल होते हैं, जैसे कि आपका जो पहला सवाल होता है कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा, तो आपको बता दूं कि 31 मार्च तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे, 31 मार्च तक के। दूसरा जो प्रश्न है, अतिथि शिक्षक रहते हुए अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित रूप से किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं, तो आपको बता दूं कि अगर आपने दोनों कार्य का मुख्यालय एक ही है तो अनुभव मान्य किया जा सकेगा। तीसरा आपका जो डाउट है कि पात्रता परीक्षा में अगर आपने फॉर्म भरते समय EWS सिलेक्ट नहीं किया था और
अब आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, तो क्या आप EWS में आएंगे या नहीं? तो आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। आपने फॉर्म भरते समय जो भी कैटेगरी सिलेक्ट की थी, अब आप वही कैटेगरी से हैं, यानी कि उसी के बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो पात्रता परीक्षा में ESB द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम में दर्शाई गई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। नेक्स्ट है कि पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश अगर आपने SC कैटेगरी को सिलेक्ट किया है जबकि आप थे ST कैटेगरी से, तो इस स्थिति में ST श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी या नहीं। यानी कि अगर आप ST कैटेगरी से थे और SC कैटेगरी को आपने किसी गलती से सिलेक्ट किया था, अब आपको ST कैटेगरी से नियुक्ति मिलेगी या नहीं? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपने पात्रता परीक्षा में जो ESB द्वारा कैटेगरी ही मान्य होगी, आपने वहाँ पर जो सिलेक्ट की थी वही मानोगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, क्या बीएड उपाधि वालों को उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर डीएड वालों को? तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर डीएड वालों को। किसी भी व्यावसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। DLL अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है, यानी कि अगर आपने डीएड किया है या बीएड किया है, ये केवल आपकी एक अनिवार्य अर्हता है, कह सकते हैं। ये केवल आपकी एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आपकी का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को मान्य किया जाएगा। आपके मार्क्स तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जिसके मार्क्स अच्छे हैं, अगर डीएड वालों के अच्छे हैं तो डीएड वालों का होगा, बीएड वालों के हैं तो बीएड वालों का होगा। अब आपको बताता हूं कि आप अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो कक्षा 10th की अपनी मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद स्नातक यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया है, तो प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सेमेस्टर, अगर आपका ईयरली था तो प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट, और अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए, और डिग्री और बीएड की सभी वर्ष की सेमेस्टर की मार्कशीट। और उसके बाद आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार जो कि SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं, वो अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएं। और जितने भी EWS कैटेगरी से हैं तो उनका जो EWS का सर्टिफिकेट होता है उनको वो लेके जाना है। और मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश का जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनता है वो आपको लेके जाना है। और अतिथि शिक्षक जो भी रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों के लिए अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाना है। और जिनको भी आयु में छूट जिन्होंने ली है, फॉर्म भरते समय जो भी टिक किया होगा कि आयु में छूट उनको इस रीजन से दी गई है, तो उसका आप प्रमाण पत्र लेकर जाइए। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना उपनाम यानी कि सरनेम में परिवर्तन करवाया है, तो सरनेम में परिवर्तन करवाने के बाद वो इस स्थिति में एक अपना शपथ पत्र बनवा कर जरूर ले जाएं, तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो कौन से हैं वो कैंडिडेट, आपको बताता हूं। तो देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय ने 363 उम्मीदवारों को मेरिट में होने के बाद प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की मंजूरी नहीं दी है। बताया गया है कि 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए ही इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही अभी जारी है, इसलिए इन्हें दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये प्रमुख कारण है कि इतने जो अभ्यर्थी हैं 363, इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। और उम्मीदवारों का कहना है कि धीमी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, ये सभी को पता है क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जून में जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। उम्मीदवारों का कहना है कि
जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। 2 मई से निर्देशिका जारी की गई थी और 4 से 8 मई तक अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। 2 सप्ताह के बाद दस्तावेज अपलोड करने की सूचना जारी की गई है और उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द दस्तावेज अपलोड होने के बाद जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जून वेतन का इंतजार नहीं किया जाए और संचालनालय के द्वारा दस्तावेज सत्यापन करने के बाद उम्मीदवारों की चयन लिस्ट का प्रकाशन जुलाई में किया जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसीज भी आपके आने वाली हैं और चुनाव जो आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के पहले आपके ये वैकेंसीज कंप्लीट करवाने के बाद आपकी बाकी भी जो वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी। अभी आपका वर्ग 1 का एग्ज़ाम और वर्ग 2 के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और वर्ग 1 की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं और इसी प्रकार आपकी एमपी पुलिस और एमपीएसआई ये सारी वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो आप मध्य प्रदेश के या फिर जो आपके सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं उनके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको जो करंट से रिलेटेड कंटेंट है या फिर आप जनरल नॉलेज का है या फिर आपके जो एग्ज़ाम चलते हैं वो किस पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।